अमेरिका फुल कोशिश कर रहा है कि ये जंग हो, और साउथ चाइना सी में अमेरिका की मौजूदगी भी है। ये जंग, देखें, जंग तो कभी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती है, और भारत ने तो हमेशा अवॉइड किया है जंगों को। और ये भारत की तारीख रही है कि भारत हमेशा इन चीज़ों से दूर रहता है, लेकिन बहरहाल अगर सर पे आती है तो भारत फिर अपने दिफा के लिए तैयार है। और भारतीय किसी सूरत पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और इस बार चाइना को कंसेशन तो दूर की तरफ, जो कब्जे किए हुए इलाके हैं वो भी खाली करने पड़ेंगे अगर जंग हुई तो। चाइना के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि देखें, हिंदुस्तान अगर जंग करता है तो पूरा इंडिया, चाहे किसी भी कौम, मज़हब, नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, वो भारत की फ़ौज के साथ खड़ा है और सपोर्ट करता है। ये हमने अभी एक मामूली सी झड़प में देखा कि तिब्बत के लोगों ने बड़ा खुल के चाइना को मुंह दिया है और भारत का साथ दिया है। बदकिस्मती से ये हमारे पाकिस्तान से जंग की सूरत में कुछ लोग ऐसा नहीं करते, जैसे कि कश्मीर वश्मीर में भारत की फ़ौज के ऊपर हमले किए जाते हैं। तो इसी तरह तिब्बत में आपने देख ही लिया कि क्या हुआ। तो चाइना को ये डर है कि जंग की सूरत में विद इन चाइना जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि ये तिब्बतियंस हैं, जैसे इस तुर्किस्तान के जो उगर लोग हैं, इसी तरह हांगकांग है, मकाओ है, जितने भी, और कश्मीरी, जो चाइना ने कश्मीरी इलाकों पे कब्जा किया हुआ है, इस तरफ आ जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान में भी एक एंटी पाकिस्तान, एक एंटी चाइना पीओके में ये सब चीज़ें चल रही हैं। आपने देखा ही है कि ये तनवीर साहब हैं जिन्होंने पीओके में अभी झंडा उतारा था पाकिस्तान का, अब वो गायब है बेचारा। पाकिस्तान का झंडा कश्मीर में क्या कर रहा है? पीओके इज ए, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान के झंडे की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये तनवीर, इनके लिए यहाँ पे रोज़ मुजाहरे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये इसको गायब कर दिया है। मिसिंग पर्सन तो आपको पता है पाकिस्तान में क्या हाल होता है। अभी इस पर एक बड़ा आजकल जोक चल रहा है। एक गोंदल साहब हैं, सरकारी अफसर हैं, अचानक उनकी गाड़ी मिलती है, वो गायब हैं। अब वो गायब हो जाते हैं, उनकी फैमिली पूरा शोर मचाती है और मुजाहरे वजाहरे करते हैं कि भाई हमारा बंदा कहाँ गायब है, सरकारी ऑफिसर। ये पाकिस्तान में, बनाना रिपब्लिक में होता है। बहरहाल कल वो वापस आ गए अपने घर, और ये आसिम बाजवा की स्टोरी लीक करने के चक्कर में इसको उठाया गया था। लेकिन जोकिंग जो इसमें हो रही है वो ये है कि वो साहब, गोंदल साहब ने वापस आके पहले तो घर को फ़ोन करके और ट्वीट कर दिए कि हाँ जी मैं वापस पहुंच गया हूँ। फिर इनसे पूछा गया कि कहाँ गए थे, तो बोला वो मैं तो नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान को कहते हैं, मैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करने चला गया था। तो अब वो जितने भी गायब होते हैं ना पाकिस्तान में और जो बाद में निकल आए हैं, जैसे सलमान हैदर हैं, कनाडा में बैठे हैं, अहमद वकास गोराया हैं, हॉलैंड में बैठे हैं, वो सब अब यही मजाक को कर रहे हैं, कहाँ जी मैं भी गया था सैर करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ के। तो नॉर्दर्न एरिया की सैर करने गए थे, गाड़ी ऐसे ही लावारिस छोड़ के चले गए, किसी को बता के नहीं गए, वहाँ से भी फ़ोन नहीं कर रहे, जैसे वो मरीख पे हैं, मार्स पे हैं, क्योंकि मार्स से शायद फ़ोन नहीं होता। तो ये तो मजाक चल रहा है पाकिस्तान में, जिसकी जब मर्जी आई गायब कर देते हैं। जैसे कि लगारी साहब हैं, एक वकील हैं सिंध में, वो गायब। तो रोज़ की बुनियाद पर पाकिस्तान में गायबिस्तान चल पड़ा है, और कत्ल भी हो रहे हैं। ये गुल पानड़ा हैं, ये ट्रांसजेंडर हैं, इनको बहुत ही, इनके ऊपर टॉर्चर भी होते हैं। कई वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बहुत टॉर्चर होता है, उनको उनके कपड़े उतार कर उनकी पिटाइयाँ की जाती हैं, डंडों से मारा जाता है, और उनके साथ जो हाल होता है पाकिस्तान में, ट्रांसजेंडर्स की ज़िंदगी भयानक है। और ये गुल पानड़ा बेचारे, इसको मार दिया। इसके अलावा भी बलूचिस्तान की एक जर्नलिस्ट हैं, वो भी गायब हुई। तो पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। पाकिस्तान में तो इंसानी ज़िंदगी का तमाशा बना हुआ है। यकीन माने, जनरलों के लिए ये मुल्क है पाकिस्तान, ये सिर्फ हरामी दरिंदे जो आर्मी के जनरल्स हैं इनके लिए है। देखें, एक रिपोर्ट ये भी चल रही है कि मुशर्रफ को 2 मिलियन रुपए मिले थे रिटायरमेंट पे, लेकिन इसने 40 मिलियन, 400, 20 मिलियन मिले थे, और 400 मिलियन के इसने अपार्टमेंट खरीदे लंदन में। ये तो इन जनरल्स का हाल है, और पाकिस्तान में इनसे पूछा नहीं जा सकता। ये देख लें, आसिम बाजवा, साला नंग खानदान, नंग खानदान, इसके बच्चे नंगे खानदान हैं, क्योंकि ये हराम खोर हैं। ये आज भी चेयरमैन बना हुआ है सीपैक का, इसको कोई हिला नहीं सकता। बल्कि इस बात पे हंगामा मचा हुआ है, पाकिस्तानियों की जिंदगी हराम हो गई है कि आसिम बाजवा की स्टोरी किसने लीक की। यानी इनकी करप्शन के ऊपर बात भी नहीं कर सकते आप। ये तो बनाना रिपब्लिक का हाल है। मुझे नजर आ रहा है कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, अगर इंडिया की जंग चाइना से होती है, और जाहिर है उसमें पाकिस्तान कूदेगा, तो दैट विल बी एंड ऑफ पाकिस्तान। चाइना के भी बहुत इलाके आज़ाद होंगे। लगता है ये हिंदुस्तान को शायद ये टास्क है इनके, हिंदुस्तान के पास नेचर की तरफ से, कि इन मजलूम कौमों की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान करे कुछ। जैसे कि तिब्बतियन, उगर, बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर्स, इन सबको आज़ादी मिलेगी अगर ये जंग छिड़ गई।
और ये अच्छी तरह चाइना जानता है और पाकिस्तान जानता है कि इंडिया तरने वाला नहीं है। इंडिया ने जो हाल करना है चाइना का और पाकिस्तान का, तो जंग बहरहाल किसी के फेवर में नहीं होती, किसी के अच्छे में नहीं होती, इंसानियत की दुश्मन होती है जंग। लेकिन अगर थोपी जाए तो फिर जंग भी लड़ना एक इबादत है, एक ज़रूरी काम है। और मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त चाइना से मुकाबले के लिए तैयार है। और शायद इसीलिए पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन जो बलोच और पख्तून के खिलाफ है वो बहुत तेज़ कर दिया है। सिंध में भी बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां, गायब करना, उठा लेना, कत्ल करना, ये तो आम है, जैसे मैंने अभी बताया, वकील साहब, लगारी साहब हैं और दूसरे भी कई लोगों का। लेकिन बलोचिस्तान और पख्तून एरियाज़ में ऑपरेशन बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया है, लोगों को उठाया जा रहा है। सिविल सर्विस, सिविक फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल नहीं दी जा रही आवाम को। बलूचिस्तान के स्कूलों का ये हाल है। ये वो बलूचिस्तान है जो पूरे पाकिस्तान की एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो बलूचिस्तान से आते हैं। पूरे पाकिस्तान का रिचेस्ट प्रोविंस जो बलूचिस्तान है, उसका सारा ख़जाना, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो पंजाब के या आसिम बाजवा जैसे हरामखोर आर्मी जनरल्स और चाइना के जो जनरल्स हैं वो मिल के लूट रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में स्कूलों का ये हाल है। तो पाकिस्तान का हाल बहुत ख़राब है। पाकिस्तान में इस वक्त हर लिहाज से मुख्तलिफ ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं। शियाओं के खिलाफ एक एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। दर्जनों शिया लोगों को गिरफ्तार किया गया है सिर्फ इसलिए कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं हमेशा से, लुधियानवी ले लें, हाफिज सईद ले लें, मसूद अजहर ले लें, ये जितने मौलवी हैं ये पाकिस्तान के, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है और मजबूर किया हुकूमत को कि शियाओं को गिरफ्तार किया जाए। 4 साल के बच्चे को के वारंट गिरफ्तारी निकल गए और नॉन बेलेबल। और बच्चे का कसूर यह था कि उसने अपने घर में एक शियाओं की मजलिस का एहतमाम किया था। ये बच्चे ने नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक में ऐसा ही तो नहीं कहता ना। तो पाकिस्तान में एक सबके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। सिंधी, मुहाजिर, पख्तून, बलोच, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, फिर इसको आप देख लें शिया, आगा खानी, अहमदी, माइनॉरिटीज़, तो रह कौन गया फिर? पंजाबी अशराफिया, पंजाबी एलिट, सिर्फ वही पाकिस्तान में इस वक्त बचे हैं। अब पाकिस्तानियों को चाहिए कि उठें उठें और आसिम बाजवा का ऑफिस जाएं और उसको गिरेबान से पकड़ के बाहर निकालें अगर मर्द के बच्चे हो तो। वरना तुम लोग अगर पाकिस्तानियों अगर इसी तरह गुलामी की जिंदगी बसर करनी है तो करो, वरना जाओ एक एक जनरल का घेराव करो और उनको पूछो कि हमारे घर डूब रहे हैं, हमारे घर टूटे हुए हैं, हमने हिजरत की थी तो भी हम बेघर थे और इस हालत में थे, और आज भी हम इसी हालत में हैं, तो हमने क्या हासिल किया आज़ादी हासिल करके? ये आज़ादी नहीं है, ये गुलामी से भी बदतर गुलामी है। अंग्रेज़ों का दौर इससे बेहतर था। इन जनरलों ने पाकिस्तान के 220 मिलियन लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है, चाइना के साथ जो जंग के मामला चल रहे हैं उसमें, सिवाय पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान तो इस वक्त एक दलाली पे लगा हुआ है चाइना की, और चाइना के ज़ाहिर है एक बी टीम है, एक गुलामी में चाइना की लगा हुआ है। तो पाकिस्तान का रोल तो बहुत ही गंदा और घटिया है। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन, मतलब आप जर्मनी जिसको देखें, आप जर्मनी भी साफ अल्फाज में कह रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त चाइना के साथ मामलात में इंडिया को सपोर्ट कर रही है। अब आप अगर देखें तो चाइना के अंदरूनी मामला बहुत ख़राब हैं। चाइना की इकोनॉमी का फट्टा बैठा हुआ है, दुनिया में इसके सामान का कोई ख़रीदार नहीं है। इसके अलावा जंग की, मैंने पहले भी कई प्रोग्राम इस मामले पे किए हैं और जंग के बारे में मैंने बताया था कि चाइना एक जंग तो चाहता है, चाइना को एक जंग की ज़रूरत है, क्योंकि जितने मामलात में चाइना फंसा हुआ है इस वक्त, उस हिसाब से इसको एक जंग की तो ज़रूरत है। लेकिन अंडर एस्टिमेट कर रहा था इंडिया को। वो समझ रहा था कि आज भी नेहरू साहब रूल कर रहे हैं इधर, तो वो सब कुछ चलने देंगे। तो यहाँ पे मामला फ़र्क हो गए। 45 साल बाद LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फायरिंग हुई है, और अब चाइना को नज़र आ रहा है कि इंडिया बिल्कुल तैयार नहीं है कोई कंसेशन देने के लिए। और अगर दुनिया ना भी खड़ी रहो तो चाइना के लिए इंडिया अकेला काफ़ी है। अभी जून के महीने में एक अमेरिकन रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने पूरे तफसील से जिक्र किया था कि अगर जंग होती है तो चाइना को बहुत भारी पड़ेगा। हिमालय के माउंटेनियस रेंज में चाइना के लिए मुश्किल होगा इंडिया को कंट्रोल करना, और इंडिया इज़ मच पावरफुल इन माउंटेनियस वॉर। तो यह है कि